नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के द्वारा एशिया का पहला हाइड्रोजन खनन ट्रक विकसित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अडानी एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेज कंपनी के द्वारा एशिया का पहला हाइड्रोजन खनन ट्रक विकसित किया जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अशोक लेलैंड और कनाडा की बेलार्ड पावर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों, इस समझौते के तहत अडानी एंटरप्राइजेज खनन, रसद और परिवहन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक विकसित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू करने जा रही है और इन ट्रकों का इस्तेमाल बड़े उद्योगों में किया जाएगा। अब दोस्तों, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी एशिया से संबंधित, तो चलिए मैं आपको एशिया से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, एशिया एवं यूरोप में स्थित कौन सा देश है? सही आंसर है रूस एवं तुर्की। एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम क्या है? यूरेशिया। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? जैकोबाबाद, जो कि फ्रेंड्स पाकिस्तान में है। और एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैकोबाबाद, पाकिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। और इसके साथ एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? सही आंसर है पेइचिंग, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओडीआई में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। तो दोस्तों, हमारे भारतीय इंडियन क्रिकेटर टीम के रोहित शर्मा ओडीआई में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आइए डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो 18 जनवरी 2023 को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे में रोहित शर्मा ने एमएस धोनी का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और रोहित शर्मा अब एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में भारत में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम पर कुल 125 छक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट ग्लोबल 500 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेजॉन। तो वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट ग्लोबल 500 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड अमेजॉन कंपनी बनी है। डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो अरबपति जेफ बेजोस की ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पिछले साल के टॉपर एप्पल को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है और अमेजॉन ने इस वर्ष अपने ब्रांड मूल्य में 15% की गिरावट के बावजूद $350.3 बिलियन से $299.3 बिलियन तक गिरने के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब दोस्तों, आइए इसके साथ मैं आपको दुनिया के टॉप 3 ब्रांड जो हैं उनके नाम भी बता देता हूं। तो पहले स्थान पर है अमेजॉन, दूसरे स्थान पर है एप्पल और तीसरे स्थान पर है गूगल। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में लघु बैंक पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो दोस्तों, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में लघु बैंक पुरस्कार जीता है। आइए दोस्तों, इस पुरस्कार के बारे में और भी जान लेते हैं। तो बिजनेस टुडे KPMG द्वारा आयोजित वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? सही आंसर, नाटू नाटू। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है गुआना। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है डॉक्टर तपन सेकिया। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एकलव्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है स्वाति सिंह को।
अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है प्रभु चंद्र मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 18वां स्थापना दिवस। तो दोस्तों एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2023 को अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए इस स्थापना दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने हर साल 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है और 2023 में एनडीआरएफ का 18वां स्थापना दिवस मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय देश के पहले वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय। तो दोस्तों पर्यटन मंत्रालय देश के पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन करेगा। आइए दोस्तों इस शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। और दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए वैश्विक नीति निर्माताओं और व्यापार जगत के नेताओं को एक साथ लाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की देश। तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 के अनुसार तुर्की देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में और भी जान लेते हैं। तो डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने हाल ही में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी की है और ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 के अनुसार तुर्की एक बार फिर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा है और इस इंडेक्स में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश मिस्र और ईरान है। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में बात हुई है तुर्की देश की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो तुर्की एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है अंकारा और करेंसी है टर्किश लीरा और तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। आइए दोस्तों इस स्कूल के बारे में और भी जान लेते हैं। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के साथ अगरतला में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया। अब दोस्तों हमारे कुछ में बात हुई है त्रिपुरा राज्य की, तो चलिए त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। तो त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई। राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजकीय भाषा है बंगाली, ककबरक और अंग्रेजी और त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री थे श्री सचिंद्र लाल सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। राज्यपाल की बात करें तो त्रिपुरा के पहले राज्यपाल थे श्री ब्रज कुमार नेहरू जी और वर्तमान के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राजकीय पशु है फरीजपरन वानर और राजकीय फूल है नागेश्वर। राजकीय पेड़ है अगार और राजकीय पक्षी है फेरी ब्लू बर्ड। इसके साथ दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हैं गारिया, मसक, सुमानी, झूम और लिबांग बुमानी। त्रिपुरा की प्रमुख नदियां हैं जूरी, मान, धलाई, खोवाई, गोमती, हावड़ा, मगरी और लोंगाई। त्रिपुरा की सीमाएं की बात करें तो दोस्तों वे लगती हैं असम के साथ बांग्लादेश और मिजोरम। प्रमुख पर्यटक स्थल हैं त्रिपुरा के नीरमहल, सिपाही खाला, मातावाड़ी और कमल सागर आदि। त्रिपुरा में लोकसभा सीटें हैं 2 और त्रिपुरा की राज्यसभा सीटें हैं 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में और भी जान लेते हैं डिटेल से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया
और जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए थे, इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब ने भी पुरानी पेंशन योजना शुरू की है और इस निर्णय से राज्य के 1.36 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभ होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सिक्किम राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया है। आइए दोस्तों डिटेल से जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आयकर के उस प्रावधान को रद्द कर दिया है जिसमें गैर सिक्किमियों से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं को छूट नहीं दी गई थी। तो दोस्तों, मैंने आपको 20 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कल के यानी 19 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा देता हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, देश के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? सही आंसर है पंकज कुमार सिंह। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है विक्टर एक्सेल्सन ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश के अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? सही आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है, बताइए इनका क्या नाम है? सही आंसर है जगत प्रकाश नड्डा जी। किस राज्य की सरकार ने शिक्षा परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस को लॉन्च किया है? सही आंसर है पंजाब राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, ब्रोक टू ब्रेक थ्रू नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है हरीश दामोदरन ने। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है? सही आंसर है तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, दुनिया का सबसे बड़ा आंखों की जांच का कार्यक्रम कांति वेलुगु कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर है तेलंगाना राज्य में। जल्लीकट्टू महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारी रिवीजन का, हाल ही में किस टीम ने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो सही आंसर है बार्सिलोना ने। तो दोस्तों, मैंने आपको कल के यानी 19 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा दी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी। तो दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।